स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे ये बताओ, लास्ट लेक्चर हमने एनोमलस बिहेवियर और ट्रेंड्स हमने कर लिया था, राइट? यस और नो? पी ब्लॉक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी। हाँ कि ना बच्चा लोग? जल्दी से रिप्लाई करोगे। ये देखो यहाँ पे एनोमलस 142 43 तक। जल्दी जल्दी क्विक रिप्लाई दो बच्चा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स मुझे रिप्लाई करोगे बच्चा? खुशी? सर मैं वो नहीं हूँ, मैम नहीं थी, मैं अच्छा अच्छा, खुशी सॉरी हूँ। सॉरी 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 खुशी, सॉरी। हाँ मेरे को लगा मैम है। अच्छा ठीक है। अच्छा सॉरी। हाँ गुड आफ्टरनून। मुझको ये बताओ खुशी कि ये लास्ट लेक्चर में देखो ना, एनोमलस बिहेवियर ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना? यस साक्षी। अच्छा ठीक है, देख लो एक बार, पढ़ लो जरा, ये पेज पढ़ लो, फिर मैं 2 मिनट में चालू कर देता हूँ। तब तक कुछ लोग हैं तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। और जरा डिलीटेड चीजें मुझे बताते जाना बच्चा। पढ़ लो। देखो ये पेज 1 कहाँ से शुरुआत हो रहा है? 138 138 हो गया है। साक्षी, साक्षी सुन रही हो? हेलो साक्षी, माइक म्यूट करो प्लीज। ओके थैंक यू। चलो यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने एक्सप्लेन किया था। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ या ना? जल्दी से रिप्लाई करो। ओके ध्यान दो। ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरेनियम एंड व्हाट? पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरेनियम और व्हाट? पोलोनियम। ध्यान में रखना बच्चा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन को छोड़ देता हूँ, सल्फर को लेता हूँ। ठीक है, सल्फर,
सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बता सकते हो मुझे? हाँ, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद क्या आएगा? 3s2, और 3s के बाद आएगा 3p2। ध्यान दो, 4 आएगा। अब ये आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के लिए मैं s के लिए कितने ऑर्बिटल, एक, और p के लिए कितना लूंगा? 3 ऑर्बिटल, 1 2, 1s2 2, 2s2 2, 2p6, 3s2 2 एंड 3p4। अब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। p में 4 है, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और ये 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो बच्चा, कितना है? +2 है, 2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया, और ग्रुप नंबर 16 है। और 16 ग्रुप जो होता है वो इवन होता है। क्या होता है? इवन। ध्यान दे, इवन में +2 +4 +6 ये सब नंबर्स आते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं एक्साइटेशन करूंगा पहला। ध्यान दो, ये अब इसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करूंगा। ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चा, ध्यान देना। इसके बाजू में मैं एक डी ऑर्बिटल ड्रॉ करके लेता हूँ। थोड़ा सा ये छोटा करता हूँ। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, और ये इलेक्ट्रॉन को है ना, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, पेयरिंग वाला जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिखेगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक +2 हो गया, और इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होने पर अभी भी इसमें कहानी अभी बदलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे अभी भी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट कर सकता हूँ। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट होगा तो ये सिंगल हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको बोलते हैं +6। क्या बोलते हैं? +6। और इसको बोलते हैं +4, और इसको बोलते हैं +2। ध्यान में रखो, ये +2 है, और ये +4 है, और ये +6। क्यों ऐसा बढ़ते गया? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो चेंज होते जा रहा है, और 6 तक देखो यहाँ तक खत्म हो गया। तो ऑक्सीजन फैमिली में अगर तुम जाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 +6 होता है। और एक वैल्यू याद रखना, ऑक्सीजन का वैल्यू -2 भी होता है। जैसे अभी मैंने कोऑर्डिनेशन सिखाया था तो O का वैल्यू -2 ले रहे थे, राइट। और रेडॉक्स रिएक्शन 11 में पढ़े हो तो O का वैल्यू -2 भी होता है। क्या होता है? -2। और पैरोक्साइड में जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? -1 O का वैल्यू। तो ऑक्सीजन -1 भी दिखाता है और -2 भी। मेरे ख्याल से इसका फोटो ले लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूँ, ध्यान दो।
अगला है, ध्यान दो। अब अगला ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। द ग्रुप 16 एलिमेंट्स have the valence electronic configuration ns2 np4. They attain a noble gas configuration either by what gaining two electrons forming E2 minus ions or by sharing two electrons forming two covalent bonds. So these elements shows like -2 and +2 oxidation state in their compound. Oxygen being like highly electronegative shows common oxidation state of -2 except two cases. In the case of OF2, its oxidation state is +2 and its peroxide it shows oxidation -1. देखो मैंने अभी बता दिया. The other elements of the group exhibits +2, +4 and +5, +6. इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फैमिली का +2, +4, +6 और -2 और -1 आएगा. So with what like oxidation state with +4, +6 being more common, and the stability of higher +6 oxidation state decreases down the group. Decreases down the group. The stability of the higher oxidation state, right, decreases down the group, while the stability of lower oxidation state +4 increases down the group due to the inert pair effect. अब ये inert pair effect तुम्हारे को 11th में भी पढ़े हो, जैसे कि थैलियम हो गया, राइट. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है क्योंकि नीचे वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है मालूम है, जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वहां पे एफ ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है और जिसकी वजह से शेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है. तो आउटर मोस्ट शेल का जो एनएस का इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. कौन? एनएस का. इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो खैर ग्रुप 17 में जाओगे तो ग्रुप 17 का भी ऐसे ही मैंने अभी जो बॉक्सेस बना के दिखाया ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वैसे ग्रुप 17 के लिए भी होता है. तो ग्रुप 17 का ऑक्सीडेशन स्टेट ये कॉमन ने देखो यहाँ पे 16 था ऑड नंबर, तो +2, +4, +6 गया, राइट. और इस बार यहाँ पे ग्रुप 17 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 17 ऑड नंबर से चलेगा, 1 से जाएगा, +1, +3, +5, +7, +1, +3, +5, +7. एक बार यहाँ पे रीड करो और नोबेल गैस का भी पढ़ो. नोबेल गैस में देखोगे तो जेनॉन खाली दिखाता है, बाकी के कोई अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा. जेनॉन में वहाँ पे क्या है बच्चा, वहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करने का वहाँ पे है और ये एग्जिबिट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. तो ये और ये वाला बच्चा जल्दी से रीड करो.
स्टूडेंट्स रीड करके हुआ ये पॉइंट, हाँ कि ना? तो देखो 17 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑड नंबर है, +1 +3 +5 और 17 का लास्ट 7 नंबर देखो 7 तक गया। अगर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है तो एज पर रूल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसका भी चार्ज -1 होता है बच्चा। बट अगर यही कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा फ्लोरीन, और ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो क्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और फ्लोरीन की 4.0, तो ये हमेशा -1 ही रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी होता है -1, बट अगर ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा अब क्लोरीन का वैल्यू +1 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3.5 है और क्लोरीन 3.0, तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन +1 भी हो जाता है। तो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा, राइट? यस। और उसी तरह से यहाँ पे अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेज है, तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा है, बट एंड xenon exhibits higher oxidation state. Its outermost shell has d orbital. The paired electrons of the valence shell can be what unpaired and what promoted like two what empty d orbital, right? And the unpaired electrons are shared with fluorine or oxygen atoms called xenon, difluoride, tetrafluoride and what hexafluoride. और देखो xenon ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होकर ट्राऑक्साइड और व्हाट यहाँ पे xenon है ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ भी यहाँ पे देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 वैलेंसी और फ्लोरीन के साथ 4, तो +6 ये कंपाउंड याद रख सकते हो। अगला है बच्चा, रीड किया कि नहीं? जल्दी से मेरे को रिप्लाई दो बच्चा प्लीज। ए तुम लोग हो क्या? जाने दो, अभी मैंने पूछने वाला भी नहीं हूँ किसी से, ठीक है? अब आगे आगे चलूंगा, कोई रिप्लाई आता नहीं है जाने दो बस। लास्ट चैप्टर, उसके बाद तुम लोगों से आज़ादी है, ठीक है? तुम लोग एकदम से एक्टिव तो हो ही नहीं, ऐसा दिख ही रहा है मुझे। जैसे लगता है ना कि तुम लोगों ने अटैच करके छोड़ दिया साइड में मोबाइल, बस मैं बोले जा रहा हूँ। इससे अच्छा अगर नहीं हो तो बोल दिया करो कि हम नहीं है सर साथ में, तो फिर क्यों भी बेमतलब का मैं अपनी क्यों एनर्जी वेस्ट करूँ? ओके, तो यहाँ पे देखो H2 है, यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट्स है बच्चा, तो ये तुम रीड कर लोगे। यहाँ पे ग्रुप 17 में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं ये डिस्कस करूँगा, ध्यान दो। यहाँ पे ग्रुप 17 एलिमेंट्स, यहाँ पे ये ऑर्डर याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो HI, HBr, HCl, HF में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कौन होगा? HI। और यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, तो HX बॉन्ड इन ऑर्डर, राइट? तो यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा? HF, राइट? तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिसोसिएशन जब सबसे इंथैल्पी सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होगा? HF। इसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा बच्चा, तो यहाँ पे याद रखना एसिडिक के मामले में HI इज स्ट्रॉन्गर और डिसोसिएशन इंथैल्पी के मामले में HF इज ग्रेटर देन HCl देन HBr देन व्हाट? HI। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे कि हाइड्रोजन हाइलाइड है, डिक्रीजेस इन द व्हाट ऑर्डर, तो यहाँ पे बोले तो इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, HX बॉन्ड डाउन द व्हाट ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? HF। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक के मामले में बात करें तो HI होगा। अगला बच्चा ऑक्साइड, मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ पे तुम ये नॉर्मली रीड कर सकते हो, डिलीटेड है कि नहीं है पता नहीं, आइडिया नहीं मुझे, बट ये इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा कि ये पढ़ना है तुम्हारे को, मर्जी तुम्हारी है। तो यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सिलेनियम ऑक्साइड के साथ वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो सिलेनस एसिड बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे सिलेनियम ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ तो सिलेनिक एसिड बनता है। तो ये देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है? अगला पेज है बच्चा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट? हाइड्रोजन। यस स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये चीज़ डिलीटेड है, जरा प्लीज़ चेक करोगे बच्चा, ये पेज पे ये वाला चीज़ डिलीटेड है क्या? ये तो है, ये ग्रुप 16 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये वाला पार्ट प्लीज़ चेक कर सकते हो, ये डिलीटेड है, नहीं है? पक्का? ओके, ठीक है, यस सर, नहीं है। ओके बच्चा, ओके। तो ईओ थ्राइस और यहाँ पे ये देखो ग्रुप 17 है, प्लीज़ एक बार रीड कर लो तुम लोग, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली एक बार रीड कर लो। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा और वो पढ़ के जाना है तुम्हारे को।
मेडिकल डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट पार्ट है बच्चा, ध्यान दो. यहाँ पे ग्रुप 16 एलिमेंट्स, यहाँ पे EX4, EX6, EX2, जो वहाँ पे मैंने अभी वैलेंसी दिखाया यहाँ पे टेट्रा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड, डायहालाइड. तो क्यों यहाँ पे ये सल्फर ऑक्सीजन फैमिली है ना, सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम ऑक्सीजन नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में है ना, ऑक्सीजन डाई कर सकता है, जैसे कि H2O बन सकता है, बट ऑक्सीजन टेट्रा हैलाइड्स फॉर्म नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है. तो मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था सल्फर का दिखाया था, ऑक्सीजन का नहीं दिखाया था. तो ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है. उसी तरह से 17 ग्रुप में जाओगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 आएगा, बट फ्लोरीन से नहीं आएगा. तो फ्लोरीन में भी ऑब्सेंस ऑफ क्या होता है बच्चा, डी ऑर्बिटल होता है. तो इसलिए यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मेन एलिमेंट जो है सल्फर, सिलेनियम और टेलोरिनियम, राइट, एलिमेंट्स ग्रुप 16. तो हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और व्हाट, डायहालाइड, राइट. डायहालाइड, टेट्रा और व्हाट, हेक्सा. तो डाई मतलब 2, टेट्रा मतलब 4 और हेक्सा मतलब 6, राइट. यहाँ पे देखो ग्रुप 17 एलिमेंट्स. तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देख सकते हो, हेक्सा डायहालाइड में SSCl2, सिलेनियम क्लोराइड, टेलोरिनियम क्लोराइड, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज. यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ओके. और ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में आता है, इसलिए यहाँ पे sp3d2 रहेगा. तो ये सब ज्योमेट्री है और ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन है. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था क्या इंटर हैलोजन, पहले वो बताओ. ओके, ध्यान दो. इंटर हैलोजन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में सर? लास्ट लेक्चर में बैठे थे बच्चा. नहीं सर. हाँ तो फिर रहने दो. लास्ट लेक्चर में अगर बैठे होगे तो नहीं बैठे ना तो वीडियो ले लो, वो रिकॉर्डिंग वो देख लो, उसमें इंपॉर्टेंट मैंने स्टार्टिंग का पार्ट बता दिया है. स्टार्टिंग का पार्ट जो ट्रेंड्स है और एनोमलस बिहेवियर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा. और ये जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना तो पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 16 और 17 का. तो ये काफ़ी एकदम एक्स्ट्रा चीज़ें, मर्जी तुम्हारी है, पढ़ना है तो पढ़ो, मैं तो ना बोलूँगा. यहाँ पे आ सकते हो 17 एलिमेंट्स में, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो. इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पेपर उठा के देख लो, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड एंड गिव व्हाट लाइक टाइप्स, और टाइप्स के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन. तब इंटर हैलोजन कंपाउंड होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और क्या होता है आयोडीन। अब यहाँ पे ये साइज छोटा बड़ा और ये बड़ा और भी बड़ा साइज। अब होगा क्या कि नॉर्मली तुमने देखा है डायटोमिक में फ्लोरीन F2Cl2 Br2 I2 होता है। क्या होता है? फ्लोरीन F2Cl2 Br2 I2। बट अब यहाँ पे तुम एलिमेंट्स ऐसा कुछ देखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, IF7, IF5, ICl3, ये सब एग्जाम्पल है। अब देखो इस आयोडीन के साथ फ्लोरीन 7 क्यों जुड़ा है, इस आयोडीन के साथ फ्लोरीन 5 क्यों जुड़ा, इस आई के साथ Cl3 क्यों जुड़ा, और एक Br ले सकता हूँ IBr, या तो ICl ले सकता हूँ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे इसके साथ एक क्यों जुड़ा? तो सीधी बात है, अभी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, 17 ग्रुप है ICl फ्लोरीन का, तो 17 का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 होता है। +1 +3 +5 एंड +7 होता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 7 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो IF7 होगा या IF5 या ICl3 या ICl। तो होगा क्या, कुछ ऐसा होगा, ध्यान देना। यहाँ पे +7 है ऑक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे IF7 फॉर्म। अब यहाँ पे एग्जांपल तुम देखो, IF7 का I एक एटम है और 7 फ्लोरीन है, दोनों को ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। I एक ऊपर वाले में और फ्लोरीन 5 है, इसको ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। ऊपर वाले को ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ऊपर वाले को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 6 8, इवन नंबर वाला कॉम्बो पैक आ रहा है। और एक चीज, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड? इंटर हैलोजन कंपाउंड वो होता है जो सेम ग्रुप में दो एलिमेंट्स हम आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। और बॉन्डिंग करने के बाद राइट, एक की साइज क्या होगी, जैसे कि I है और F7 है, IF7, तो I का साइज बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज छोटा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसी को बोला जाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, तुम यहाँ पे फाइनली ये रीड कर सकते हो व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्लीज जल्दी आना। और इसमें एग्जांपल देखो, मैंने अभी IF7 दिखाया था, वहाँ पे XX7 है, XX5 डैश है, XX3 डैश है और XX डैश है। Group 18 elements, noble gases are chemically inert. Krypton and xenon, however, react directly with what? Fluorine. कौन chemically inert है, but krypton और xenon है ना, react directly with what? Fluorine to give their what? Fluorides. Example ध्यान रख सकते हो, कौन? krypton और xenon। तो देखो xenon डाइफ्लोराइड, xenon fluorides, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride, अभी पीछे देखे थे, are crystalline and colorless and with sublime what? Readily at 298 Kelvin, and they are what? Powerful fluorinating agents। तो ये याद रख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली फ्लोरीन का मतलब ऑक्सीजन फैमिली का देखो, एल्यूमिनियम के साथ तो एल्यूमिना बनेगा, कॉपर सल्फाइड बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम सेलेनाइड बनेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है। और ये एक इम्पोर्टेंट, टेलुरिनियम हैज an unusual property of combining with what? Gold metal to form telluride। तो देखो एक गोल्ड और टेलुरिनियम को मिक्स किया तो गोल्ड टेलुराइड बना है।
तो नॉर्मल रखने के लिए याद रख सकते हो। और यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे हेलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। देखो देखते देखते यहाँ पे कहानी ये पढ़ने के लिए चलेगी आगे। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट पार्ट ये आएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आगे। और ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा अगले लेक्चर तक तो ख़त्म होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे आ जाओ। प्लीज़ एक बार रीड कर लो फिर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ से यहाँ तक। ये पॉलिसी नंबर ना है ना मैडम, ये पॉलिसी नंबर से नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखो यहाँ पे तुमने देखा होगा सोडियम के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 11th वाला ही कंसेप्ट है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैलोजन रिएक्ट विद व्हाट मेटल इंस्टेंटली टू गिव व्हाट मेटल हैलाइड्स। But ionic character of halide decreases in the what order? Metallic fluoride, metallic chloride, metallic bromide and metallic Mi, right? Mi बोले तो मुंबई इंडियंस। ओके तो यहाँ पे फ्लोरीन से मेटालिक मतलब क्या हो रहा है बच्चा? हालाइड डिक्रीजेस इन द व्हाट ऑर्डर? आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा आयोनिक कौन होगा? स्ट्रॉन्गर मेटल फ्लोराइड के साथ। और मोनोवैलेंट मेटल, द मेटल हालाइड्स हैविंग मेटल इन देयर व्हाट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कोवैलेंट इन देयर व्हाट हैविंग मेटल्स इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टिन टेट्राक्लोराइड है, लेड टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, आर मोर कोवेलेंट देन व्हाट? टिन क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड एंड व्हाट? एंटीमनी क्लोराइड एंड यूरेनियम टेट्राक्लोराइड। मतलब ये मोर कोवेलेंट, राइट। एग्जांपल है ये 3 SnCl4, ये ज्यादा कोवेलेंट नेचर में होता है कंपेयर टू व्हाट? SnCl। तो कंपैरिजन दिया है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे दिया है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स एलोट्रॉप। जैसे कि ऑक्सीजन हैज 2 एलोट्रॉप्स, एक होता है O3 जो ओजोन है, राइट, एलोट्रॉप्स का, वो इस बार आउट हो गया है, राइट। सल्फर एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म, rhombic and what? Monoclinic. Sulfur are what? Important allotropes of sulfur. Both are what? Non-metallic. Selenium exists in 2 allotropic forms, red metallic and gray metallic. क्या है? सिलेनियम एग्जिस्ट 2 फॉर्म में करता है, एक रेड और एक क्या? ग्रे मेटालिक। तो पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बच्चा। ऑक्सीजन फॉर्म करता है ओजोन और डायटोमिक O2, राइट। एलोट्रॉप्स O2 है और O3 है। सल्फर का क्या है, राइट? उसका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, जिसको अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी बोला जाता है। और सिलेनियम एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स रेड एंड ग्रे, राइट। ग्रे में मेटालिक आ जाता है। तो allotropes of sulfur exhibits numerous allotropic forms. However, rhombic sulfur, alpha sulfur, and monoclinic sulfur, beta sulfur are the most important allotropes of sulfur. तो अल्फा और बीटा के नाम से, राइट। तो rhombic and what? Monoclinic. Which forms of sulfur shows paramagnetic behavior? In vapor state, sulfur partly what exists as a S2 molecule which has 2 unpaired electrons in their what? Antibody pi star orbitals.
तो देखो वेपर स्टेट सल्फर पार्टली एग्जिस्ट एज a H2 molecule sulfur which has two unpaired electron in the antibonding pi star orbitals like O2, hence it exhibits paramagnetism. तो क्या होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिज्म होता है. ओके, तो याद रखना सल्फर partly exists as a diatomic H2 molecule which has two unpaired electron in the antibonding like O2 के जैसा होता है, इसलिए ये भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म. ओके, अगला कहानी बच्चा ध्यान दो. ये तुम रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या डिस्टिंग्विश पढ़ सकते हो बुक में से. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके ले लो बच्चा ये सब प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट है. सल्फर का देखो एक स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, एक चेयर फॉर्म में दिया है, एक रोम्बिक सल्फर जिसको बोलते हैं क्राउन शेप. ओके स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से तुमने रीड कर लिया होगा. जैसे कि रोम्बिक तुम लिख सकते हो, ये पेल येलो होता है, ये ब्राइट येलो सॉलिड होता है. शेप ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स, निडल शेप, राइट. मेल्टिंग पॉइंट डाल सकते हो, डेंसिटी डाल सकते हो, राइट. इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. ये वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर बोले तो ये सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, इवेपोरेशन, रोल सल्फर इन CS2. तीसरे से जो भी पॉइंट लगे, S4 एसेट मॉलिक्यूल हैविंग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, देखो पकड़, और यहाँ पे एसेट मॉलिक्यूल विद व्हाट, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. ये भी ये पकड़ एसेट मॉलिक्यूल, राइट. ये स्ट्रक्चर, ये पकड़ स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है. अब यहाँ पे तुम देखो अगला है कंसेप्ट. यहाँ पे ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी एसिड्स. जैसे यहाँ पे पहले करेक्शन कर लो, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे O7 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन उड़ा दो, ये स्ट्रक्चर है. प्लीज करेक्शन कर लो. H2O7, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया बीच में.
यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड स्ट्रक्चर देखो बच्चा, H2SO4 है, सॉरी H2SO3 है, राइट। यहाँ पे करेंगे क्या, हम सल्फर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे डालेंगे डबल बॉन्ड हो, क्या डालेंगे, डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे हम डालेंगे 2 OH। जैसे कि अगर मैं पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखो सल्फर लिख दो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक OH इधर, एक OH इधर, इसको बोलते हैं H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे ये देखो ये सल्फर है, टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, राइट। तो यहाँ पे 2 पेयरिंग में आएगा ऑक्सीजन के साथ, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर। इसी में से मैं मालूम है क्या करूँगा, यहाँ से ये है ना सल्फ्यूरस H2SO थ्राइस करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे SO3H2, तो H2 हो गया, S हो गया और O3 हो गया, H2SO3, और यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सल्फ्यूरस एसिड। और एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। ऊपर वाला सल्फ्यूरस एसिड है, नीचे वाला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब करेंगे क्या, ये तीसरा जो बनाना है, तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आजू बाजू। ये लो, ये H2 बाहर कर दो, देखो हूबहू यही स्ट्रक्चर दिखेगा, OH OH, यहाँ पे OH, H डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड, राइट। H डबल बॉन्ड हो दिख रहा है, यहाँ पे H डबल बॉन्ड हो 2 है, देखो यहाँ पे भी H डबल बॉन्ड हो 2, एक OH है, एक OH है, और बीच में ये वाटर गया तो बचा इसके बीच में बॉन्डिंग O के साथ। तो यहाँ पे ये देखो करेक्शन करने को बोला हूँ, यहाँ पे O नहीं है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका। तो वही सल्फ्यूरिक एसिड को ही मिला दो 2 मॉलिक्यूल, तो ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है, इसको पायरो सल्फ्यूरस बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल है बच्चा, आएगा याद रखना। ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट। अगला है, पीछे जाएंगे, इसी तरह से स्ट्रक्चर चेंज होते जाएंगे नाम के साथ। अब इसमें कभी कभी यहाँ पे याद रखना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, तुम देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X हाइपोहेलस, राइट। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे देखो ये वाला HOCl है, HOClO है, राइट, HOCl2 है, राइट। यहाँ पे थैलिक एसिड है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी और ये नाम भी याद रखना। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो ये क्या है, पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, H2SO4 में O डाल दो 5, तो देखो ये भी स्ट्रक्चर ही। यहाँ पे भी करेक्शन करोगे, यहाँ पे देखो बच्चा O5 है, H2 है, H2 भी है, O5 डाल दो यहाँ पे, O5, O8 की जगह पे O5, पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड है ना, O8 की जगह पे O5 डाल दो। तो ये भी देखो स्ट्रक्चर किसको मिलाने से मिलेगा, ये जो पीछे दिख रहा है ना सल्फ्यूरस एसिड, ये इसको 2 बार लिख के ले लो, इस सल्फ्यूरस एसिड को 2 बार लिख के ले लो, ये फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO थ्राइस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक थायोसल्फ्यूरिक, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। खाली करना क्या है, यहाँ पे ये देखो ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसमें से एक ऑक्सीजन उड़ा दो और उसके जगह पे सल्फर डाल दो, देखो बन गया यहाँ पे क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड।
और पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए सल्फ्यूरस एसिड को यूज करो। उसी तरह से यहाँ पे HOCl है, देखो HOOH और Cl हाइपोक्लोरस बोलते हैं। फिर क्लोरस एसिड में HOCl वही रहेगा, खाली एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, HCl रहेगा, देखो HOCl वही सेम स्ट्रक्चर है बच्चा। तो यहाँ पे O था, यहाँ पे 2 O हो गया तो O2 हो गया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा तो O3 हो गया क्लोरिक एसिड। तो HOCl डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे पर क्लोरिक एसिड, तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपो का हटा दो क्लोरस एसिड, फिर क्लोरिक एसिड, फिर पर क्लोरिक एसिड, तो ये भी स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिया है। तो बच्चा खाली इतना ही बोलूँगा कि यहाँ पे अगर करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर और नेमिंग ये करके ले लेना, बस काफ़ी है एग्जाम्पल। अगला है प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। मेरे ख्याल से डाइऑक्सीजन डिलीटेड है बच्चा, प्लीज रिप्लाई। यस सर। ये भी डिलीटेड है, 7.9 डिलीट है। 149 डिलीट है, 150 भी डिलीट है, बराबर ना? ये सर 7.9 पूरा डिलीट है। चलो ये भी देखो डिलीटेड है, ब्लीचिंग, ये ओजोन, ओजोन है ना ये सब, हाँ डिलीटेड है। तो देखो इतना सारा चीज़ें कम हो गया, इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा। तो देखो ये चीज़ नहीं है, ओजोन नहीं है, ये नहीं है ना, ये वाला पेज भी नहीं है। तो जो मेन था यहाँ पे ये जो, इसलिए बहुत कम चीज़ें है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वही पढ़ोगे बच्चा, पेपर में छपेंगे। चलो अगला है, बस थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मैं चाहूँगा यहाँ से यहाँ तक रीड करो, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो अगले लेक्चर में ये पार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखेंगे, फिर क्लोरीन के बारे में थोड़ा जानेंगे यहाँ पे, और चैप्टर का दी एंड हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर कल मेरे ख्याल से, तो कल ख़त्म कर लेंगे इस चैप्टर, कल या परसों जब भी लेक्चर होगा। रीड कर लो बच्चा। स्टूडेंट्स चलो मेरे ख्याल से रीड किया होगा,
तो यहाँ पे मैं छोटा सा ही पार्ट लूंगा सल्फर के बारे में, ज़्यादा रिएक्शन नहीं क्योंकि बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो सल्फर है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, राइट, इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो सल्फर के साथ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 पेयर, जो इनविजिबल होता है। इसको माइनस चार्ज देंगे क्योंकि ऑक्टेट होना चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4, 2 6, 2 8, ऑक्टेट हो गया, इसलिए इसका माइनस चार्ज। और ये सल्फर पे ये भी ऑक्टेट होना चाहिए, तो इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और इस ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, और सल्फर 2 4 6 2 8, राइट। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ पे ध्यान दो, सल्फर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन के साथ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, ये माइनस चार्ज, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये। इसके अंदर रेजोनेंस हुआ बच्चा। क्या हुआ? रेजोनेंस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से इनके बीच में रेजोनेंस हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके बीच में एक बॉन्ड एंगल होता है, राइट। बॉन्ड एंगल बोले तो कितना है? 119.5 डिग्री, 19.5 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री होता है बैंड। क्या होता है? बैंड स्ट्रक्चर। ये बैंड स्ट्रक्चर है बच्चा। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन जरा ध्यान में रखना। सल्फर डाइऑक्साइड और इसकी इसको बैंड नहीं बोल के तुम ना एंगुलर बोलोगे बच्चा। क्या बोलोगे? एंगुलर। क्या बोलोगे? एंगुलर लिखो बच्चा, एंगुलर। यहाँ पे इसको एंगुलर डाल दो। देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, 119.5 डिग्री है, ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट। इसके अंदर डी पाई और पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डी पाई और पी पाई। ये देखो, ये देख सकते हो, अंडरलाइन कर लो, डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग। मतलब ये जो पाई ऑर्बिटल बना है ना, इसके अंदर डी का भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और पाई पी का भी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको डी पाई और पी पाई बोला जाता है। यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देख सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 भी बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। सल्फ्यूरिक यहाँ पे इसको एज लाइक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट, राइट। प्रिजर्वेटिव लाइक कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी यूज होता है, राइट। इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, डिसॉल्व इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल लिक्विड्स, SO2। तो ये कहानी यहाँ तक काफ़ी है, राइट। मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए थोड़ा सा रखता हूँ अगले लेक्चर में। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा अगले लेक्चर, ठीक है। और छोटा सा पार्ट है, काफ़ी चीज़ें डिलीट हो गया है, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ यहाँ पे ये पेज पे, राइट, क्लोरीन का। और उसके बाद यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए तुम लोगों को बाय बाय, टाटा, ठीक है। ओके, तुम लोग जा सकते हो अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय बच्चा लोग, एवरीवन बाय।